Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is, let fx be a polynomial of degree 6 in x in which the coefficient of x to the power 6 is unity and it has extrema at x equal to -1 and x equal to 1. If limit extending towards 0 of fx upon x cube is equal to 1 है, then 5 into f of 2 का वैल्यू बताना है. तो हम लोग फंक्शन fx अगर एज्यूम करें तो हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x क्यूब प्लस d x स्क्वायर प्लस e x एंड प्लस f. कुछ इस तरीके से ये फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं 6 डिग्री का पॉलिनोमियल. लेकिन चूंकि उसने एक चीज़ हमको दी हुई है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 6 ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, यानी कि इसके डिवीज़न में मैं एक्स क्यूब लिखूँ और इस पर लिमिट लगा दे एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, उसने ऐसा कह दिया है. लेकिन अगर ये टर्म्स रही ऊपर तो जब इनसे डिवीज़न करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे जब, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तो ऊपर x बचा रहेगा तो उसको जब पुट करेंगे फाइनली तो वो 0 हो जाएगा और इस केस में c बच जाएगा. लेकिन इस केस में जब आप इन टर्म्स को डिवाइड करोगे एक्स क्यूब से तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी को जाएगा वैल्यू, क्योंकि नीचे डिग्री ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर ऐसा होगा तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए था, लेकिन उसने आंसर हमको 1 दिया है. अगर आंसर 1 दिया है इसका मतलब कि ये टर्म ज़रूर नहीं रही होगी, यानी कि डी एफ और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा ज़रूर. तभी उसका वैल्यू जो है लिमिट फाइनाइट आएगी. और उसमें भी उसने ऐसा दिया हुआ है कि लिमिट का वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब एक्स क्यूब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म्स तो 0 आ जाएगी लिमिट पुट करने पर, और इसको डिवाइड करूँगा तो फाइनली सी जो है लिमिट का वैल्यू आएगा, और सी का वैल्यू आपको 1 दिया है इसका मतलब. तो ये जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली हम कह पाएंगे कि सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1. सी अगर 1 हो जाएगा तो जो फंक्शन है हमारा बेसिकली ये हो जाएगा. अब फंक्शन ये हो गया. उसके बाद फिर हमको क्या है दिया हुआ है कि x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 आर एक्सट्रीमा, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल के मैक्सिमा मिनिमा है तो इन पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी. तो एक बार डिफरेंशिएट कर लें अगर फंक्शन को, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा 6 x टू द पावर 5 a x टू द पावर 4 एंड प्लस 4 b x क्यूब एंड प्लस आएगा 3x स्क्वायर. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो एफ ऑफ 1 होगा 6 प्लस 5a प्लस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5a प्लस 4b प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद फिर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5a एंड माइनस आएगा 4b प्लस आएगा 3 इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 5a माइनस 4b माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, और a और b अगर आ गए तो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास. तो उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं एक बार. तो दोनों को अगर ऐड करूँगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 4b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10a एंड आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से a का वैल्यू -6 अपॉन 10 आएगा, यानी कि -3 अपॉन 5. 1 -2 अगर करेंगे तो इस केस में जब ये हो जाएगा 8b एंड 9 प्लस 3 इज 12, तो प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से b का वैल्यू -12 अपॉन 8 आ जाएगा. 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर -3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, तो -3 अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगी b की. तो जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस a का वैल्यू है -3/5, तो -3/5 x टू द पावर 5 है, एंड माइनस b का वैल्यू है 3/2 x टू द पावर 4, और फाइनली है x क्यूब. ये हो गया आपका फंक्शन. अब हमें वैल्यू चाहिए 5 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू. तो 5 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू
2 पुट करेंगे तो आएगा 2⁶ यानी कि 64 माइनस 3 इंटू 32 हो जाएगा यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय होगा 5 माइनस 3/2 इंटू 16 हो जाएगा x⁴ और प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब। तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 64 माइनस 96 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 एंड आएगा माइनस, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 8 टाइम्स तो ये 24 हो गया। 24 एंड प्लस 8 करूँगा तो माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 64 माइनस 16 कर दूंगा, अगर 64 माइनस 16 अगर करेंगे तो 64 माइनस 16 इज़ 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 एंड आएगा माइनस 96/5 और इंटू 5 है 140 यहाँ आ जाएगा एंड माइनस 96 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, 8 8 या 24 24 माइनस 24 एंड प्लस 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 दूनी 16 8 या 24 तो 16 माइनस का आएगा, सही है। 64 माइनस 16 अगर करेंगे तो 64 माइनस 16 कम 16 दून 32 16 48 16 64 तो 48 आ जाएगा, करेक्ट है। 5 इंटू 48 एक्चुअली गलत लिखा है हमने यहाँ पर, 240 आएगा ये। 240 माइनस 96 करेंगे तो उसको माइनस कर दें अगर, तो 240 माइनस 96, 10 में से 6 गया तो बचा 4, बचेगा कुछ नहीं यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 इज़ 4 एंड 1 बचेगा, तो यानी कि 144 फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 144 इज़ द आंसर। थैंक यू।